हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। सब लोग बताएंगे आवाज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? जल्दी से बता दें हमको, आवाज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? बता देंगे आवाज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी बताइए भाई साहब। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे सांख्यिकी। जब पूछा जाए तो बता, जवाब देना है, ऐसे नहीं रहना है, नहीं तो क्लास ऑफ हो जाएगा फिर। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे सांख्यिकी। तो बिना सवाल जवाब के कैसे पढ़ाई हो गया? सांख्यिकी। चलिए, सांख्यिकी। हम लोग पढ़ रहे थे सांख्यिकी, और सांख्यिकी में हम लोग पढ़ रहे थे बंटन बनाने के लिए, बारंबारता बंटन। तो हम लोग कुछ सवाल सीखे थे, आज उसी में एक नया सवाल लेकर हम लोग आगे चलते हैं। सांख्यिकी जो शुरू क्लास से नहीं पढ़े हैं तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास पढ़ लेंगे, उसके बाद आज अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, एक आसान सा सवाल जो कि कहता है कि 30 बच्चों से पूछा गया है कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटे तक टीवी प्रोग्राम देखे। एक सवाल है, सब लोग नोट करेंगे क्योंकि नोट करने के बाद हम मिटा देंगे। 30 बच्चों से यह पूछा गया कि 30 बच्चों से यह पूछा गया कि यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटे तक सप्ताह उन्होंने कितने घंटे तक टीवी के प्रोग्राम देखे। देखें। प्राप्त परिणाम निम्नवत है। प्राप्त परिणाम निम्नवत है। परिणाम देख लेंगे। 8 4 5, 8 4 8 5 1 6 2 5 3, 12 3 10, 4 12, 2 8 15 1, 6 17, 5 8 2, 3 9 6 7 8, 3 9 6 7 8 14 12।
30 परिणाम दिए गए हैं। 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटे, यानी 30 बच्चे जो है टीवी देखे हैं किसी वीक में, एक सप्ताह में। जैसे अभी पिछले सप्ताह की बात हो रहा है, तो पिछले सप्ताह मान सकते हैं, अभी आज मंगल है तो इससे पिछले वाले सप्ताह देख सकते हैं। इसी तरह से मतलब सवाल है कि पूछा गया कि कितने घंटे तक टीवी का प्रोग्राम देखे, तो 30 बच्चे बताए हैं, कोई कहते हैं 8, कोई 4, कोई 5, इस तरीके से बताए हैं। सारे बच्चे से पूछा गया 30 से। दो, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12। चलिए 30 घंटे की बात है। जल्दी से सब लोग प्रश्न को नोट करेंगे। और इसमें प्रश्न पूछा गया है कि क्या देखेंगे, वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की बंटन सारणी बनाइए। प्रश्न नंबर इसमें पहला है कि वर्ग चौड़ाई 5 लेकर जिनमें जिनमें एक वर्ग 5 से 10 लेकर बारंबारता बंटन सारणी बनाएं। पहला सवाल तो ये हो गया भाई। दूसरा सवाल देख लेते हैं क्या कहता है कि भगा होगा, कितने बच्चों ने सप्ताह में कितने बच्चों ने सप्ताह में कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टीवी देखा। 15 या अधिक घंटों तक टीवी देखा। यह है प्रश्न, तो जल्दी से सबके नोट होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो इसको मिटाएंगे और उसके बाद तो सब लोग को बारंबारता काउंट करके रखने की, कौन संख्या का बारंबारता कितना है, जैसे ही हम पूछे फटाफट जवाब देने हैं। हाँ काउंट करके जल्दी जल्दी जवाब देंगे। सब लोग को बारंबारता काउंट करने हैं। वर्ग चौड़ाई कहने का मतलब हम लोग पढ़े थे वर्ग का अमाप। जो फर्स्ट क्लास पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि वर्ग अमाप क्या है। वर्ग चौड़ाई कहने का मतलब वर्ग अमाप। जो फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं उन्हें जरूर पता होगा कि वर्ग चौड़ाई क्या है, क्योंकि डिस्कस किया हुआ है। हो गया सभी का? बहुत बहुत बोर्ड को क्लियर कर दें। तो पहला प्रश्न क्या है, वर्ग चौड़ाई 5 लेना है और उसका वर्ग जिसमें से एक वर्ग 5 से 10 लेना है। सभी को बारंबारते काउंट करने थे, गिनने थे किसका कितना बारंबारता है। तो सबसे पहले तो वर्ग चौड़ाई की बात किया है। वर्ग का चौड़ाई, वर्ग चौड़ाई
तो सुनिए, वर्ग चौड़ाई जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग अमाप, ये सारी चीजें सेम ही है। तो हम लोग से प्रश्न है वर्ग की चौड़ाई 5 होना चाहिए। तो वर्ग हम लोग सीखे थे कि जो हम लोग वर्ग अंतराल लिखते हैं दो तरह से लिखते हैं। एक तो हम लोग लिखते हैं कौन सा विधि, अपवर्जित विधि, अपवर्जित लिखते हैं। दूसरा क्या लिखते हैं, समावेशित लिखते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं संतत, इसको हम लोग कहते हैं असंतत, असंतत। यह दो विधि से सीखे थे। संतत कहने का मतलब क्या सीखे थे कि इस तरीके का वर्ग है 10 से 15 तो 15 से 20 होगा, 20 से 25 होगा, इसे हम लोग संतत कहते हैं। और असंतत किसको कहते हैं कि यदि 10 से 15 है तो अगला होगा 16 से 20, 10 से 11 से 15 है तो अगला होगा 16 से 20, अगला होगा 21 से 25, अगला होगा 26 से 30। यह जो था समावेशित में था, यह जो था समावेशित विधि में था, और यह जो था अपवर्जित विधि में था। अपवर्जित में इस तरह से लिखते हैं, समावेशित में इस तरह से लिखते हैं। तो वर्ग का चौड़ाई हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो जो बड़ा, इसको कहते हैं हम लोग वर्ग अंतराल, एक को हम लोग कहते हैं एक वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। तो इसमें जो बड़ा वाला जो सीमा है इसको हम लोग कहते हैं उच्चतम सीमा, जो छोटा वाला है इसको हम लोग कहते हैं निम्नतम सीमा। ऐसा हम लोग सीखे हैं, जो छोटा नंबर है उसको निम्न सीमा, बड़ा वाला को उच्च सीमा। और बड़ा और छोटा दोनों को घटाते हैं, उसी को कहते हैं वर्ग का चौड़ाई, वर्ग का माप। वर्ग का चौड़ाई कहेंगे, वर्ग का माप कहेंगे, उसी को कहेंगे हम लोग। चाहे वर्ग की चौड़ाई की बात करें या वर्ग का माप की बात करें, तो दोनों वही हुआ कि बड़ा वाला सीमा में से छोटा वाला सीमा को घटाएंगे। तो कहता है कि यहाँ पर प्रश्न में कि वर्ग चौड़ाई 5 होना चाहिए, यानी कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएं तो 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए, जिसमें से कहा कि वर्ग चौड़ाई 5 लेना है, एक वर्ग अंतराल 5 से 10 लेना है, इन आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाने। तो प्रश्न है कि एक वर्ग अंतराल भाई 5 से 10 लेने हैं। तो देखिए वर्ग चौड़ाई 5 होता है कि नहीं, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइए 5, यानी कि वर्ग का चौड़ाई 5 आ रहे हैं, तो सही है। तो हम लोग का डाटा कहाँ से दिया हुआ है, हम लोग डाटा देखेंगे कि 5 से छोटा भी है, तो 5 से छोटा यदि रहेगा तो 5 से छोटा वर्ग भी लेंगे, बड़ा रहेगा तो फिर बड़ा ही चलते जाएंगे। तो सबसे बड़ा डाटा कितना है, सबसे बड़ा 17 है और सबसे छोटा 1 है, यानी कि 5 से छोटा भी है और उससे आगे भी है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल, इसके बाद लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिख चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। इसके बाद हम लोग वर्ग अंतराल के बाद क्या लिखते हैं, मिलान चिन्ह। इसके बाद क्या लिखते हैं, बारंबारता। तो पहला प्रश्न तो ये सब्जेक्टिव में हम लोग से पूछा जाएगा कि बंटन सारणी बनाइए, तो बंटन सारणी बना रहे हैं भाई, बंटन सारणी बना रहे हैं। तो कहता है एक वर्ग अंतराल 10 से 15 लेने हैं, तो और वर्ग का चौड़ाई 5, तो वर्ग का चौड़ाई 5 है, तो वर्ग का चौड़ाई 5 है, 5 से सॉरी 10 है, 5 से 10 दे रखा है बुक में। तो वर्ग का चौड़ाई 5 है, तो 5 से छोटा वाला नंबर भी दिया हुआ है डाटा में, जरा ध्यान से देखिए, 1 भी दिया हुआ है डाटा में, 1 भी दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है। ये सब के सब 5 से छोटा आते हैं, यानी कि 5 से छोटा वाला वर्ग भी हमको लेने हैं, 5 से छोटे वाले भी लेने हैं। तो 5 से छोटा यदि कहें तो एक हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से 5, 0 से 5, 0 से 5, 0 से 5, ताकि वर्ग की चौड़ाई 5 रह सके। देखिए 0 से 5 लेंगे तो वर्ग की चौड़ाई बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 5 आ रहे हैं, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, निकाले कैसे, अगर पीछे वाला निकालना हो तो निम्न सीमा में से 5 घटा देंगे, निम्न सीमा में से 5 घटा देंगे। जैसे 5 था तो 5 में से 5 घटा देंगे, तो 0 से 5 एक वर्ग हो गया। अब देखिए आगे हमको चलना है, तो अगला वर्ग अंतराल क्या ले सकते हैं,
10 से 15 ले सकते हैं। इसका भी वर्ग माप कितना है, 15 में से 10 घटेगा तो चौड़ाई कितना रहेगा, 5। आगे हमको निकालना है, जब बड़ा वाला निकालना हो तो 5 प्लस करते जाएंगे, और छोटा वाला निकालना हो तो 5 माइनस करते जाएंगे। जितना वर्ग माप दिया हुआ रहेगा उतना ही प्लस और माइनस करना है, नहीं तो अंदाज से भी बन जाएंगे, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो यदि वर्ग अमाप 10 दिया हुआ रहता तो 10 जोड़ते। यदि वर्ग अमाप यदि वर्ग अमाप 10 रहता तो 10 जोड़ते, यहाँ 5 है तो 5 करेंगे। तो देखिए, एक है 10 से 15 तो अगला क्या हो जाएगा, एक है 5 से 10 तो अगला हो गया 10 से 15, फिर 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा अगला, 15 से 20, 15 से 20, और 20 से बड़ा कोई डाटा है नहीं, तो वर्ग अंतराल इतना ही तक रहने देंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। तो अब हमको जल्दी से काउंट करके बताएंगे कि कितने नंबर थे जो 0 और 5 के बीच में है, 0 और 5 के बीच में है, जल्दी बताएंगे कितने नंबर थे जो 0 और 5 के बीच बीच में थे। 10। याद रखेंगे ये कौन सा वर्ग अंतराल है, जल्दी से बताएंगे, समावेशित, समावेशित या अपवर्जित, अपवर्जित। कौन सा वर्ग अंतराल लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कौन सा वर्ग, अपवर्जित लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, यह लिखा हुआ है। हाँ, यह वाला वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, समावेशित नहीं। और अपवर्जित वाला में हम लोग जानते हैं ऊपर वाला वर्जित होता है, अप का मतलब ऊपर, अपवर्जित माने मना, यानी कि ऊपर वाला संख्या नहीं लेना। ऊपर वाला संख्या कहने का मतलब ऊपर माने उच्च सीमा, जो इसका उच्च सीमा वो नहीं लेना है। इसमें 5 शामिल नहीं करना है, इसमें 10 शामिल नहीं करना है, इसमें 15 शामिल नहीं करना है, इसमें 20 शामिल नहीं करना है। और 5 से छोटा वाला सारे काउंट होंगे, 10 से छोटा वाला सारे काउंट होंगे। तो 5 इसमें काउंट नहीं होगा, इसका मतलब इसमें काउंट होगा। 10 इसमें काउंट नहीं होगा, इसका मतलब इसमें काउंट होगा। ये सारी बात हम लोग फर्स्ट, इससे पहले इंट्रोडक्शन में सीखे हैं। तो बताइए 5 से 10 के बीच में कितने नंबर हैं, 5 से 10 के बीच में कितने नंबर हैं, काउंट करके जल्दी बताएंगे। 13। 10 से 15 के बीच में कितने हैं, 5। चलिए, 15 और 20 के बीच में कितने हैं, 15 और 20 के बीच में सिर्फ 2 है, एक 15 है और दूसरा कितना है, 17 है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही आए। तो 15 और 20 के बीच में सिर्फ कितने हैं, 2 हैं। तो यहां से देखिए हम बना लेते हैं अपना टेबल इस तरीके से। अब हम लोग को लिखना है मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 डायगोनल होगा, 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो चुका है। 13 लिखना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 लिखना है 1 2 3 4 5। इसमें तो दिक्कत नहीं हो रहा। 4 हम लोग खड़ा खड़ा लाइन खींचते हैं, 5वां लिखने के लिए हम लोग विकर्ण की तरह खींचते हैं, विकर्ण की तरह खींचते हैं, 5 5 के जोड़े बनाते हैं। 2 लिखने हैं तो सिर्फ 2, 5 तो हुआ नहीं कि इसका ही विकर्ण होगा। अब जो सवाल था मेन सवाल पे आ रहे हैं। मेन सवाल था, पहला सवाल क्या था कि बंटन सारणी बनाना है। तो पहला सवाल हम लोग का हल हो चुका है, बंटन सारणी बन चुका है, बंटन सारणी बनाने थे, बंटन सारणी बन चुके हैं। दूसरा प्रश्न क्या था, कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या 15 से अधिक घंटे तक टीवी देखा, 15 या 15 से अधिक घंटे तक टीवी देखा। तो बारंबारता यानी कि समय, यानी कि समय हम लोग का यहाँ है। तो देखिए 15 और 15 से अधिक घंटे देखने वाले, तो 15 या 15 से अधिक, तो 15 कौन सा वर्ग अंतराल में शामिल है, जरा देखिए तो। हाँ, बारंबारता, माफ कीजिएगा, समय नहीं, विद्यार्थी, विद्यार्थी हम लोग काउंट कर रहे हैं, विद्यार्थी, विद्यार्थी। समय तो यहाँ है, समय यहाँ है, यहाँ समय है 15 या 15 से अधिक। तो 15 तो इसमें शामिल है नहीं, 15 तो इसमें शामिल नहीं है, तो 15 से अधिक कहाँ शामिल है, इसमें 15 भी इसमें शामिल है, 15 से ज्यादा भी इसमें शामिल है। तो 15 भी इसी में है और 15 से ज्यादा भी इसी में है। तो 15 या 15 से ज्यादा कितना हो गया, 2। 15 या 15 से ज्यादा का बारंबारता कितना हो गया, 2। और जो बारंबारता वही तो विद्यार्थी की संख्या है, क्योंकि कितना विद्यार्थी का बात कर रहा था। तो हम लोग काउंट क्या कर रहे थे, विद्यार्थी काउंट कर रहे थे। यहाँ पे वर्ग अंतराल में क्या ले रहे थे, 0 से 5, 5 से 10 या समय ले रहे थे। तो हम लोग क्या बताए कि 5 से लेकर 15 या 15 से अधिक घंटे तक टीवी देखने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया, 2। व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया, 2। अब इसी में सवाल पूछते कि 5
या 5 से अधिक घंटे, 5 या 5 से अधिक घंटे टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना होता? 5 या 5 से अधिक घंटे टीवी देखने वाले नहीं, 5 या 5 से अधिक घंटे में सिर्फ 13 नहीं आएगा, ध्यान देंगे। 5 या 5 से अधिक, तो 5 तो इसमें शामिल है, ठीक है, तो 5 से अधिक यह भी तो है, 5 से ज्यादा 15 भी होता है, 5 से ज्यादा 20 भी होता है, 5 से ज्यादा 10 भी होगा, 12 भी होगा, 14 भी होगा, 16 भी होगा, 17 भी होगा, 5 से ज्यादा में तो सब आ जाएंगे, 5 से ज्यादा में तो सब आ जाएंगे, तो 5 से ज्यादा में यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, यानी टोटल कितना हुआ? 13 और 5 18, 18 और 5 20। बात समझ में कुछ आ रहे हैं? क्या कहें, 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा, तो ज्यादा में तो उससे ज्यादा वाला शामिल होगा ही, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सारे के सारे शामिल होंगे, 5 से अधिक है। अब सुनिए, अब सवाल रहता कि 10 या 10 से ज्यादा घंटे तक टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 10 या 10 से अधिक, बताइए, 10 या 10 से अधिक घंटे टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जल्दी से बताएंगे काउंट करके, इतना देर काउंट करने में। चलिए 10 या 10 से अधिक, तो 10 या 10 से अधिक यहाँ से स्टार्ट होगा, 11 12 13, यानी 10 या 10 से अधिक 5 यहाँ 2 यहाँ, तो टोटल 7 हो गए। टोटल कितना नंबर हो गया? 7। अब पूछता हमसे कि 5 या 5 से कम घंटे तक टीवी देखने वाले, 5 से कम घंटे, 5 नहीं, 5 से कम, सिर्फ 5 से कम घंटे टीवी देखने वाले, 5 से कम, 5 से कम घंटे टीवी देखने वाले विद्यार्थी की संख्या कितने हैं? 5 से कम घंटे, देखिए 5 से कम कितना देखते हैं, तो इसमें तो 5 शामिल है नहीं, इसमें 5 शामिल नहीं, यानी कि 5 से सारे के सारे कम ही देखेंगे, तो सारे के सारे कम देखेंगे, यानी कि टोटल कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। टोटल कितने? 10। तो यहाँ प्रश्न तो एक ही दिया था बुक में कि सिर्फ बताइए 15 या 15 से अधिक, अंकित माइक ऑफ रखो, 15 या 15 से अधिक, 15 या 15 से अधिक, प्रश्न तो एक ही था बुक में, लेकिन यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं कि इससे कम, इससे ज्यादा, या इतना देखने वाले। अब प्रश्न रह सकता है कि पूछा जाए कि 15 या 15 से कम, 15 या 15, 15 से कम, 15 से कम, 15 से कम, 15 से कम घंटे तक टीवी देखने वाले, 15 से कम बताना, 15 नहीं शामिल है, 15 से कम वाला को देखना, कितना होगा जल्दी बताइए। तो 15 से कम, देखिए 15 तो इसमें शामिल है नहीं, तो 15 जब शामिल है तो ये भी काउंट होगा, 5 13 18, अब 15 से कम में 10 भी आता है, 5 भी आता है, सब आता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 28। टोटल कितने हो जाएंगे? 28। टोटल काउंट करेंगे, जो कम रहेगा कम वाले में, अधिक रहेंगे अधिक वाले में। चलो सब लोग प्रश्न लिखेंगे, हो गया तो नोट, आप लोग से बना था, नहीं बना तो स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, जल्दी नोट कर लिए होंगे। चलो हो गया, मिटा रहे, सब लोग प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न ये है, एक कक्षा के 40 छात्रों के प्राप्तांक, एक कक्षा के 40 छात्रों के प्राप्तांक, प्राप्तांक निम्नलिखित है। एक कक्षा में 40 छात्र हैं, जो कोई एग्जाम हुआ है तो वहां पे नंबर प्राप्त किए, प्राप्तांक है, तो कहता है निम्नलिखित है, तो आंकड़ा दे रखा है, आंकड़ा हम लिखने वाले हैं, 3 20 13 1 21 13 3 23 16 13 18 12, 16 13 18 12 5 12 24,
24 9 9 2 7 18 20 3 10 12 7 18 2 5 7 10 16 8 16 17 8 23 24 6 23 15 कहता है 40 छात्रों के प्राप्तांक दिया हुआ है। चालीस छात्रों के प्राप्तांक इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें सवाल है, सवाल वही सवाल है कि उपयुक्त आंकड़ों का एक बारंबारता सारणी बनाइए। इसका बनाना है सारणी, हम बोल देते हैं, उतना लिखेंगे नहीं। इसका बनाने हैं सारणी जिसमें वर्ग अंतराल एक समान होना चाहिए और एक वर्ग अंतराल 10 से 15 है। वर्ग अंतराल समान होना चाहिए जिसमें एक वर्ग अंतराल एक वर्ग जो है 10 से 15 भी है, जिसमें जिसमें 15 शामिल नहीं है, जिसमें 15 शामिल नहीं है। बात आ रहे हैं समझ में? एक बार बनाने हैं बारंबारता बंटन सारणी, एक बनाने हैं बारंबारता बंटन सारणी जिसमें एक वर्ग अंतराल 10 से 15 भी होना चाहिए, जिसमें 15 शामिल नहीं है। जिसमें 15 नहीं होना चाहिए तो आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर वर्जित होगा या समावेशित होगा। तो 15 ऊपरी सीमा है, 15 शामिल करने की बात नहीं कर रहा है, यानी कि ऊपर वाला शामिल नहीं होता। किसमें? अपवर्जित में ऊपर वाला वर्जित होता है, अपवर्जित में ऊपर वाले वर्जित होते हैं। जल्दी से इसको सोल्व करेंगे। प्रश्न है कि एक वर्ग अंतराल 10 से 15 है जिसमें 15 शामिल नहीं है, यानी कि कौन सा होगा? अपवर्जित होगा। चलिए, तो करने क्या है, सबसे पहले तो बंटन बनाने हैं और बंटन में सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल हम लोग किस चीज का लिख रहे हैं? तो वर्ग अंतराल तो प्राप्तांक का लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं प्राप्तांक। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राप्तांक का है तो प्राप्तांक लिख दिए हैं। दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं? मिलान चिन्ह। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? बारंबारता। और बारंबारता में क्या है, हम लोग काउंट क्या करेंगे? हम लोग काउंट क्या करेंगे? विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। चलिए, यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा, सिर्फ बारंबारता से काम हो जाएगा, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे विद्यार्थी का बात है तो लिख देंगे विद्यार्थी, ऐसे लिख दिए। तो हम लोग का एक वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 15, 10 से 15 है जिसमें 15 शामिल नहीं है। तो बताइए 15 शामिल नहीं है यानी ऊपर वाला मना है, ऊपर वाला 15 मना है, तो ऐसा कौन सा में होता है? तो अपवर्जित में ऐसा होता है, ऊपर वाला मना होता है अपवर्जी में। अपवर्जी में हम लोग का ऐसा होता है। तो वर्ग माप देख लेंगे, वर्ग माप कितना का चल रहा है, ऊपर वाला में से घटा लेंगे, 15 में से 10 घटाएंगे यानी वर्ग माप 5 का। तो हम लोग देखेंगे कि यदि 10 से कोई छोटा है तो 10 से पीछे भी जाएंगे वर्ग अंतराल लेके, बड़ा है तो आगे भी चलेंगे। तो सबसे छोटा काउंट कर लेंगे, तो देखिए 1 तक है,
सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा का बात किया जाए तो दिखने में लग रहा है 24, सबसे बड़ा 24 है। तो हम लोग को ऐसा वर्ग अंतराल लेकर चलना है कि 24 कम से कम आना चाहिए और 1 भी आना चाहिए। तो देखिए, तो एक वर्ग अंतराल यदि 10 से 15 है, एक वर्ग अंतराल यदि कहें कि 10 से 15 है, एक वर्ग अंतराल यदि 10 से 15 है, तो इससे पहले वाला वर्ग अंतराल क्या होगा? इसमें से 5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे, पीछे जाना है तो निम्न सीमा में से आगे जाना है उच्च सीमा में, पीछे जाना है, याद रखेंगे, पीछे के लिए माइनस करेंगे किसमें? निम्न सीमा में, और आगे के लिए प्लस करेंगे, आगे के लिए प्लस करेंगे किसमें? उच्च सीमा में। आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो इसका तो अंदाज ही लग जाता है, कुछ बड़ा है नहीं, अंदाज ही लग जाएगा कि कितना से कितना हो जाएगा। तो चलिए, निम्न सीमा से पीछे के लिए माइनस करेंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी कि अगला हो जाएगा 5 से 10, 5 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से 5। अगला लेके चलेंगे, क्या हो जाएगा? 15 से 20 जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे 20 में 5 तो क्या हो जाएगा? 20 से 25। यदि 25 से कोई बड़ा है तो इसी तरह से और भी वर्ग अंतराल लेंगे, 25 से 30, अगर और बड़ा है तो और भी लेंगे 30 से 35, लेकिन नहीं है तो इतना ही रहने देंगे, नहीं है तो इतना ही रहने देंगे। चलिए, अब करने क्या है, काउंट करके बताने हैं कि 0 से 5 के बीच में कितने नंबर हैं, 0 से 5 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं जो 0 से 5 नंबर के बीच लाए हैं, 0 से 5 नंबर पाने वाले कितने हैं, यानी 5 से कम लाने वाले, जिसमें 5 शामिल नहीं होगा, क्योंकि जिसमें 5 शामिल नहीं होगा। बताइए जल्दी गिन के कितना है? 1 2 3 4 5 6, चलिए टोटल 6 ही है ना, 6। तो यानी कि 5 से कम लाने वाला 6 है। अब बताइए 10 से कम और 5 या 5 से ज्यादा, 5 और 10 में देखेंगे तो इसमें तो 5 शामिल हो जाएगा, लेकिन इसमें 10 शामिल नहीं होगा। इसमें 5 शामिल है लेकिन 10 शामिल नहीं है, इसमें 5 शामिल है लेकिन 10 शामिल नहीं है। तो बताइए गिन के कितना होगा? 5 शामिल है लेकिन 10, टोटल 10। सब लोग काउंट करेंगे, हम लिख रहे हैं, आप लोग बताएंगे जो, टोटल 10। अगला काउंट करना है, इसमें 10 शामिल है लेकिन 15 तो शामिल नहीं है, ऊपर वाला सीमा शामिल नहीं है, तो जल्दी से काउंट करेंगे कितना आता है। हाँ, चलिए अगला काउंट कीजिए। इसमें क्या काउंट करना है, इसमें 20 शामिल नहीं होगा लेकिन 15 शामिल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8। चलिए, इसमें 20 शामिल होगा लेकिन इसमें 25 नहीं होगा। काउंट कीजिए क्या होगा। 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, यह भी 8 है। चलिए यह भी 8 है। गिन लेते हैं टोटल 40 हुए कि नहीं, टोटल 40 आने चाहिए भाई। 10 अच्छे 16, 16 और 24, 16 और 24 हो गया 40, यानी सही है, टोटल 40 काउंट करके आ रहे हैं। तो लिखेंगे 1 2 3 4, वर्ग चिन्ह हो गया 5, मिलान चिन्ह 5 हो गया। अब देखेंगे 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5 3 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3, यानी 8 हो गए, 8 हो गए। अब करने क्या है, अब करने क्या है, यहाँ से हम जो सवाल पूछे वो बताने हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल है। अब जितना भी हम लोग का बुक है आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 16A, आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 16 का ए, आप लोग से जितने भी प्रश्न है वो सारे बनेंगे। एक दो प्रश्न यदि समावेशित विधि में आ जाए तो उसको आप वर्जी में बदलने के लिए हम लोग ऑलरेडी पहले से सीख कर रखे हैं। तो यदि फिर भी अटक जाए तो हम डॉट क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अब यहाँ से जो प्रश्न पूछे हैं वो उसको बताने हैं, जवाब देने हैं, क्योंकि अब जितने भी प्रश्न है सब इसी पे बेस्ड है और सारे प्रश्न आप लोग से बनेंगे। भले ही वर्ग अंतराल या नंबर दशमलव में दिया हुआ रहेगा तो उससे डरने की कोई बात नहीं है, इसी तरह से बनेंगे। तो देखिए, तो यदि हमसे पूछा जाए कि कितने विद्यार्थियों का नंबर 20 से अधिक है, कितने विद्यार्थियों का नंबर 20 से अधिक है, प्राप्तांक 20 से अधिक है,
तो बताइए 20 या 20 से अधिक, 20 या 20 से अधिक, तो 20 या 20 से अधिक कितने विद्यार्थी हैं? 8 विद्यार्थी हैं। यदि पूछा जाए कितने विद्यार्थी हैं जिनका नंबर 10 या 10 से अधिक है, 10 है या 10 से अधिक है, कितने विद्यार्थी हो गए? 10 या 10 से अधिक, 8 8 8, 10 से अधिक में सभी आ जाएंगे यानी 24 हो जाएंगे पूरा। कितने विद्यार्थी हैं जिनका नंबर 10 से कम है? जिनका नंबर 10 से कम है तो 10 से कम वाला में 5 भी आ जाएंगे, तो 10 से कम वाला देखिए कितने हैं? 10 6, क्योंकि इसमें 10 शामिल नहीं है तो कम वाला में तो ये भी रहेगा। नहीं, 10 से कम वाला में 24 कैसे हो जाएंगे? 10 से कम देखिए, 10 इसमें शामिल है, इसमें 10 शामिल है, 10 से कम का बात है, 10 हमको नहीं लेना है, 10 हमको नहीं लेना, तो 10 इसमें नहीं है यानी कि कितना होगा? 10 इसमें हो गया और इसमें भी 10 नहीं है तो 6 विद्यार्थी इसमें हो गया, तो टोटल 6 विद्यार्थी और 10 विद्यार्थी, टोटल 16 विद्यार्थी, टोटल 16 विद्यार्थी। हाँ, अब हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 5 या 5 से अधिक नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 5 या 5 से अधिक नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 5 या 5 से अधिक, बताइए। 5 इसमें शामिल है, इसमें 5 शामिल नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ शामिल है, अब इससे ज्यादा तो टोटल है, इससे ज्यादा 10 15 20 सब है, तो 10 और 24 टोटल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 5 से अधिक में टोटल 34 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो इसी तरीके के प्रश्न बनाने हैं, इसी तरीके के प्रश्न जाएंगे। चलिए, कुछ प्रश्नों में संचयी बारंबारता भी लिखने हैं, तो संचयी बारंबारता, चलिए यदि इस प्रश्न का संचयी बारंबारता लिखे तो क्या लिखाएगा? इस प्रश्न में संचय लिखे तो क्या लिखाएगा? आगे चल के कुछ प्रश्नों में संचय भी लिखना, तो संचय लिखने के लिए पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे। यदि इस प्रश्न में संचय लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? संचयी बारंबारता लिखना चाहेंगे तो क्या? संचय माने क्या होता है? संचय मतलब होता है जमा करना, संचय मतलब होता है जमा करना। हम लोग को लिखने है संचयी बारंबारता और संचय मतलब होता है जमा करना। तो देखिए पहला 6 है तो इस यहाँ तो 6 ही रहेगा, लेकिन अगला चलेंगे, अगला 10 है तो पीछे वाला भी तो जमा हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? संचय कितना हो गया? 16। अगला चलेंगे तो संचय कितना हो जाएगा? 16 प्लस 8 यानी 24। अगला चलेंगे 8 तो संचय कितना हो जाएगा? 24 प्लस 8 32। अगला चलेंगे तो संचय कितना हो जाएगा? 32 प्लस 8 40। तो कुछ प्रश्नों में संचय भी लिखने हैं, कुछ प्रश्नों में, हाँ, कुछ प्रश्नों में संचय भी लिखने हैं, कुछ प्रश्नों में संचय भी लिखने हैं। तो आपको बताने हैं कि क्या संचय होंगे। तो होमवर्क रहेंगे एक्सरसाइज 16A 1 से लेके एक्सरसाइज 16 का, ये जितने भी प्रश्न हैं आप लोग को बनाने हैं। 1 से लेकर प्रश्न नंबर दिया हुआ है 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक जो हम लोग सीख चुके हैं सारा उसी पे बेस्ड है, एक भी प्रश्न नया टाइप का नहीं मिलेगा, सारा के सारा उसी पे। यदि फिर भी डाउट रहेगा तो हम लोग अगले क्लास में क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।